रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को दी बड़ी राहत। रिचार्ज प्लान बढ़ने से लगातार घट रही थी यूजर्स की संख्या। बीएसएनएल के सस्ते प्लान की वजह से कंपनी को लेना पड़ा बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, इस वक्त रिलायंस यूजर्स को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार रिलायंस के यूजर्स की घट रही संख्या के बीच कंपनी ने इस वक्त बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि जब से 3 तारीख से रिलायंस जियो के प्लान में बढ़ोतरी हुई थी, ये नए प्लान लागू हुए थे जिसमें 27% की बढ़ोतरी के साथ रिचार्ज प्लान को महंगा किया गया था। इसके साथ ही देश भर में यूजर्स की तरफ से रिलायंस जियो का बहिष्कार शुरू हो गया था और इसी वजह से लोगों ने बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट करवाना शुरू कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि देश में 2 और प्राइवेट कंपनियां हैं जिसमें से एयरटेल और वोडाफोन भी शामिल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूजर्स और ऑपरेटर्स रिलायंस जियो के ही हैं जिनकी संख्या 48 करोड़ के आसपास है। हालांकि एयरटेल और वोडाफोन में इससे काफ़ी कम यूजर्स हैं। एयरटेल के 39 करोड़ यूजर तो वहीं वोडाफोन के महज 22 करोड़ यूजर हैं और इसी वजह से ज़्यादातर इम्पैक्ट रिलायंस जियो पर पड़ रहा था। लेकिन अब रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को बांधने के लिए एक बार फिर से अपना बड़ा फैसला लिया है। यूजर्स को राहत देने की बात इस वक्त सामने आ रही है। क्या किया है आखिर रिलायंस जियो ने, क्या कमी आने वाली है, क्या पुराने रिचार्ज प्लान को फिर से जियो लागू करने वाला है या फिर नए प्लान को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, 3 जुलाई से जब से रिलायंस जियो ने अपने प्लान में 27% की बढ़ोतरी की है, उसके साथ ही देश भर में रिलायंस जियो और अदर टेलीकॉम कंपनी यानी कि एयरटेल और वोडाफोन के यूजर्स की संख्या में लगातार कमी हो रही है। वजह साफ है कि आम जनता पर जेब पर काफ़ी बोझ पड़ रहा है। 27% की अचानक से बढ़ोतरी कहीं से वाजिब नहीं दिखाई देती है और इसी वजह से देश भर में इन कंपनियों का, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का बहिष्कार भी शुरू हो चुका है और इसी वजह से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगहों पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने इन कंपनियों को सबक सिखाने की भी ठान ली थी। ऐसे में यूजर्स की तरफ से लगातार अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाया जा रहा है। बीएसएनएल में पोर्ट करवाने की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुकी है। बीते महज 3 दिनों के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी सिम को पोर्ट करवा लिया है। ऐसे में कंपनियों के बीच हलचल मच चुकी है क्योंकि रिलायंस जियो के सबसे ज़्यादा यूजर्स ने ही रिलायंस जियो को छोड़ दिया है और इसके साथ ही उन्होंने बीएसएनएल में जाने का फैसला कर लिया और इसके साथ ही कंपनियों के बीच शुरू हुई हलचल जिसमें रिलायंस जियो, एयरटेल व वोडाफोन तीनों शामिल हैं। हालांकि इस वक्त खबर सामने आ रही है रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो की ये दावा किया गया है कि उन्होंने अपने यूजर्स को भारी राहत देने की तैयारी कर ली है, लेकिन अब तैयारी सुनने के बाद आप खुद निर्णय करें कि क्या वास्तव में इससे यूजर्स को कुछ राहत मिलने भी वाली है या फिर महज यह एक लॉलीपॉप कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला है। बता दें कि रिलायंस जियो अपने जो नए रिचार्ज प्लान हैं उनमें कोई कमी नहीं करने जा रहा है। जी हाँ, बल्कि रिलायंस जियो अपने इन्हीं रिचार्ज प्लान में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करने की तैयारी में है। यानी कि आपने जिन रिचार्ज प्लान की दरों पर रिचार्ज करवाया है, आपको आगे भी उसी दर पर रिचार्ज करवाना पड़ेगा, बशर्ते आपको उन 27 दिनों के बीच में कुछ अधिक एक्स्ट्रा चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा सकेंगी। हो सकता है कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म की आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाए या फिर कुछ अलग से बेनिफिट दिए जाएं। अब आप खुद इस बात को बताएं कि क्या वास्तव में रिलायंस जियो की तरफ से दी गई ये राहत लोगों के लिए कारगर साबित होने वाली है। जब जेब पर बोझा ज़्यादा पड़ रहा हो तो क्या उस जेब के बोझे को कम करने के बजाय उसमें ज़्यादा बेनिफिट ऐड करने में कुछ फ़ायदा होने वाला है या फिर नहीं। हालांकि रिलायंस जियो का यह भी मानना है कि अलग से जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते थे उन्हें अब इस रिचार्ज में ही इनमें इंक्लूड किया जाएगा और कुछ प्लेटफॉर्म के आपको ओटीटी में मिलने वाले हैं। बता दें कि हालांकि 1 से 2% रिचार्ज प्लान में भी चेंज की संभावना
बताई जा रही है, लेकिन अभी तक यह बात स्पष्ट भी नहीं हुई है। यह अभी भी बात जियो के अंदर ही चल रही है कि आखिर इसमें आगे क्या प्लान लाने की कोशिश में है। वहीं एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से अभी तक रिचार्ज प्लान में किसी भी तरीके की कोई भी कटौती की खबर नहीं आई है, यानी कि अभी तक उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है अपने यूजर्स के हित में, और इसी वजह से यूजर्स और भी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। वजह साफ है कि यूजर्स का अब गुस्सा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर बात करें ट्विटर की तो अनंत अंबानी की शादी को लेकर भी लोगों ने कई मेम्स बनाए हैं, कई तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं, लोगों ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया भी दी हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि अनंत अंबानी की शादी का जो दहेज है वो आम जनता से वसूला जा रहा है। हालांकि ये बातें तो अलग हैं, अपनी जगह हैं, लेकिन यूजर्स को इससे खासा परेशानी ज़रूर देखने को मिल रही है। यूजर्स का मानना है कि इन टेलीकॉम कंपनियां जो प्राइवेट हैं उनकी मनमानी नहीं चलनी चाहिए, और अगर इस तरह से ये कंपनियां प्राइस हाइक करती रहीं तो 5G आने के साथ ही एक बार फिर से नए रिचार्ज प्लान इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे इन कंपनियों की वजह से, और तब भी कुछ बढ़ोतरी की संभावना ज़रूर होगी। अब इन सब बातों के बीच एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं इनको सबको एक कमांड की ज़रूरत है, या फिर कोई एक ऐसी बड़ी कंपनी होनी चाहिए जो इन्हें काउंटर कर सके। ऐसे में रोल आता है BSNL का, जो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। जी हाँ, सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन आपको बता दें कि देश भर में अभी भी सबसे ज़्यादा टावर BSNL के मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जियो और एयरटेल की पहुंच आज तक वहां पर एक भी नेटवर्क की नहीं है, वहां ये कंपनियां खुद BSNL के नेटवर्क को यूज़ करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। अब इस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि BSNL का तख्ता कितना मजबूत है, और एक बार फिर से BSNL की एंट्री फिर से इस टेलीकॉम जगत में होने वाली है, वो भी डेटा किंग के रूप में। डेटा किंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 4G के साथ साथ अब BSNL 5G को भी इंट्रोड्यूस करने की फुल प्रूफ तैयारी कर चुका है। वजह साफ है कि इसको कई बड़ी दिग्गज कंपनियों का साथ मिल चुका है, जिनके नाम आप लगभग जान चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी बता दें आपको कि C-Dot कंपनी और TCS कंपनियां जो सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग कंपनीज़ हैं, इनकी तरफ से इस पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ दिग्गज कंपनी टाटा भी अब BSNL के साथ आ चुकी है। ऐसे में BSNL को काफ़ी ज़्यादा पावर मिल चुकी है, क्योंकि टाटा जिस जगह पर हाथ रखता है उसके साथ ही उस कंपनी की किस्मत ज़रूर चमक जाती है। और हाल यही भी बन चुका है कि अब BSNL को फ़ंड की आगे ज़रूरत नहीं होने वाली है, लेकिन इस फंड की ज़रूरत से ही महज BSNL की परेशानियां दूर नहीं होंगी, यह सब कुछ हम जानते हैं, क्योंकि BSNL में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और BSNL को अपने रवैये और अपने कार्यकर्ताओं यानी कि उनके जो वर्कर हैं उन्हें भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने वहाँ पर कंपनी में काम करने वाले लोगों को मजबूत रखती हैं, वैसे ही उनके लिए कड़े नियमों के साथ BSNL को करना होगा। और साथ साथ BSNL एक राष्ट्रीय कंपनी यानी कि एक सरकारी कंपनी होने की वजह से यहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या बल ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ पर काम सुचारू रूप से नहीं चलता है। यही वजह है कि BSNL के सर्विस में काफ़ी कमियाँ हैं, और इसी को लेकर के वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात भी सामने आ रही है, यानी कि समय से पूर्व रिटायरमेंट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या बल काफ़ी ज़्यादा है। और आपको बता दें कि लगातार इन सभी चीज़ों के बीच BSNL यूजर्स की संख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। मांग BSNL की सिमों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और इसके साथ ही कई जगहों पर BSNL की 4G भी अवेलेबिलिटी हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि अभी दिल्ली नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के कई जगहों पर 4G सर्विस शुरू हो चुकी है। जल्द ही इसकी पूरे देश में सेवाएं भी देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि 1.12 लाख नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए पूरी तैयारी C-DAC कंपनी की तरफ से की जा रही है, और इसकी फंडिंग टाटा भी कर रहा है। 19,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया था, जो कि इसके लिए काफ़ी हद तक काम आने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप BSNL में जाना
ठीक रहेगा? आपकी अपनी खुद की क्या राय है? क्या आप जाना पसंद करेंगे? क्या इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को आईना दिखाना ज़रूरी बन चुका है अब? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। वजह साफ़ है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन टेलीकॉम कंपनियों की बारे में, इनकी घोटाले के बारे में जानकारी